जय हिंद दोस्तों आज हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली जो दवाएं आती है मार्केट में उसके बारे में आज हम सीखेंगे। यह जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेट करने वाली दवाएं हैं, आज हम इसके ब्रांड नेम्स की बात नहीं करेंगे, साथ ही साथ यह कैसे काम करती है इसके ऊपर थोड़ी बहुत बात करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे कि यह जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली दवाएं हैं यह कितने मंथ तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकती है और साथ ही साथ इसका सही तरीका क्या है डोज लेने का। क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं होती हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है बट वह दवा का गलत डोज ले लेती है, जिस वजह से उसका जो प्रेगनेंसी है वो पूरी तरह से टर्मिनेट नहीं हो पाता, पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाता है और उसको फ्यूचर में बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज हम 3-4 मेथड के ऊपर, मुख्यतः 3 मेथड के ऊपर बात करेंगे कि उन 3 में से किसी भी एक टाइप से अगर आप इस टैबलेट को प्रयोग में लेते हैं, उस किट को प्रयोग में लेते हैं तो आपको बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मोटा मोटी हम जानते हैं कि यह जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली दवाएं आती है इसमें 5 पिल्स होती है, जिसमें एक जो गोली होती है वो आपको मीफेप्रिस्टोन का होता है, साथ ही साथ जो 4 गोलियां होती है वो आपको मीजोप्रोस्टोल की होती है। जो मीफेप्रिस्टोन है वह आपको 200 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में और साथ ही साथ जो मीजोप्रोस्टोल है वह 200 माइक्रोग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। और यह काम कैसे करती है तो ये मोटा मोटी हम यह जान लेते हैं कि यह जो दोनों दवाएं हैं यह जो प्रेगनेंसी को आगे फर्दर कंटिन्यू रखने के लिए जो हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरोन कहते हैं उसकी आवश्यकता होती है। तो यह खास तौर पे जो प्रोजेस्टेरोन है, जो प्रोजेस्टेरोन के एक्शंस है उसको ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है। और साथ ही साथ जो यूटेरस का कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह है उसको भी यह इंड्यूस करता है, जिस वजह से प्रेगनेंसी टर्मिनेट होने में, प्रेगनेंसी क्लियर होने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दोस्तों हम जानते हैं मेनली कि यह कितने दिनों तक के प्रेगनेंसी को क्लियर करने के लिए बहुत ही अच्छी दवा है। तो यह सामान्यतः अगर आपकी प्रेगनेंसी मिनिमम, अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वह 35 डेज की है और मैक्सिमम अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है वह आपके 84 डेज तक की है तो यह जो टैबलेट है यह बहुत ही बेहतरीन असर दिखाती है। मतलब मिनिमम अगर 35 डेज से लेकर के 84 डेज तक की जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए यह बहुत ही कारगर दवा है। मोटा मोटी हम इसे कह सकते हैं कि 1 महीने से लेकर 3 महीने तक की जो प्रेगनेंसी है उसको यह बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लियर कर सकता है। बट अगर आपका जो पीरियड मतलब प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड है वह अबव 3 मंथ्स हो चुका है, मतलब 3 महीने से ऊपर हो चुका है, तो यह जो टेबलेट है यह कभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाएगा आपकी प्रेगनेंसी को। इसीलिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए, तब आप इसे कभी भी बिना डॉक्टर के सलाह प्रयोग में नहीं लें। और हम मुख्यतः यहाँ पे बात करते हैं कि यह जो टैबलेट्स आती है, किट्स आती है, इसको सामान्यतः प्रयोग में कैसे लेना है। तो इसका हम सबसे पहले मेथड की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इसमें जो टैबलेट है जो आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, इसमें जो सबसे पहले एक ऊपर टैबलेट है जिसे हम मीफेप्रिस्टोन के नाम से जानते हैं। तो इस मीफेप्रिस्टोन को आपको रात में खाना खाने के बाद इजीली प्रयोग में ले लेना है। आप इजीली खाना वाना खा ले, जब आप सोने जा रहे हैं तो 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ इस मीफेप्रिस्टोन को आप प्रयोग में ले लें। बच गई आपके पास 4 गोलियाँ। तो कल जब आप सुबह सो के उठते हैं, मतलब कम से कम 12 घंटे बाद, जब आप मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हैं तो इजीली आप खाना पीना खाएं, भरपेट खाना खाएं। कभी भी ये ना हो कि ब्रेकफास्ट कर लिए, जैसे चाय पी ली, कुछ भी खा पी लिए और टैबलेट खा लिए, ऐसा नहीं करना है। भरपेट आपको खाना खाना है, चाहे रोटी हो, दाल हो, सब्जी हो, नाश्ता हो, जो भी हो आप खाना खाएं। उसके बाद जो ये 4 गोलियाँ हैं, इस चारों गोली को अपने जीभ के नीचे एक साथ, इन चारों गोली को अपने जीभ के निचले हिस्से में, टंग के निचले हिस्से में एक साथ चारों गोली को रख लें। यह टेस्टलेस होता है, इसका कोई टेस्ट नहीं आता है और आप 10 से 15 मिनट तक रखे रहें। ये इजीली यह टैबलेट डिजॉल्व हो जाती है। अगर थोड़ी बहुत रह जाती है तो हल्का सा आप 1-2 घूंट पानी पी सकते हैं। इसके बाद आप इस टैबलेट को च्यूइंग ना करें, दांतों से तोड़े नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जीभ के नीचे रखना है। उम्मीद है कि अगले 6 से 7 घंटों के अंदर आपको ब्लीडिंग्स आना स्टार्ट हो जाए। तो पहली डोज तो ये हो गई कि जो मीफेप्रिस्टोन की बड़ी वाली टैबलेट है उसको रात में खा लिया हमने और सुबह खाना खाने के बाद चारों गोली को एक साथ हमने अपने जीभ के नीचे रख लिया। ठीक है, अब चलते हैं हम दूसरी डोज की ओर।
जो इसका सामान्यतः दूसरा डोज रिकमेंड किया जाता है वह होता है कि जो मीफेप्रिस्टोन की गोली है वह तो आपने रात को इजीली खाना खाने के बाद खा लिया और आप सो गए। सुबह जब आप उठते हैं और सो के उठते हैं, खाना वाना खाने के बाद 2 गोली एक साथ आप जीभ के नीचे रख लें और फिर जब वो गोली इजीली डिजॉल्व हो जाती है तब जा कर के 2 गोली को आप इजीली फिर से आप अपने जीभ के नीचे रख सकते हैं, मतलब टंग के निचले हिस्से में आप रख सकते हैं। अगर ऐसा आप नहीं रख पाते हैं तो 2 गोली को आप अपने एक चिक की तरफ और 2 गोली को दूसरे चिक की तरफ रख ले 5 से 10 मिनट 15 मिनट के लिए। जब ये इजीली डिजॉल्व हो जाता है तब आप जा कर के थोड़ी सी पानी पी सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे डोज की तरफ। जो इसका तीसरा डोज होता है वह होता है कि जब कुछ महिलाएं गोली नहीं रख पाती है, गोली रखने के बाद उसको उल्टी हो जाती है या फिर गोली खाने के बाद उल्टी हो जाती है, तो वैसे महिलाओं को जो तीसरा डोज रिकमेंडेड किया जाता है। तो वैसे महिलाएं रोज़ रात को 1 गोली जो मीफेप्रिस्टोन की बड़ी वाली गोली है वह प्रयोग में ले लें और इसके बाद जो 4 गोलियां हैं उसको ईजिली कल मतलब सुबह आपने या रात को आपने मीफेप्रिस्टोन की गोली खा ली, उसके बाद 12 से घंटे के बाद आपको चारों गोलियां जो हैं अपने वेजाइना के अंदर जहां तक आपकी मिड जो उंगली है वह जा सकती है वहां तक आप इजीली इस टेबलेट को इंटर करके और साथ ही साथ दोनों पैर को ऊपर करके 15 से 20 मिनट तक आप उसी पोजीशन में लेटे रहें। यह टेबलेट इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यह तीनों डोज है। सामान्यतः 2 डोज तो बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। चारों टेबलेट जीभ के नीचे रख लें या फिर 2-2 करके आप रख सकते हैं या फिर 2 एक तरफ की चिक में रख लें या दूसरे तरफ की चिक में रख लें। दोनों तरीके से आप इसे प्रयोग में ले सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा तरीका उन महिलाओं के लिए है जिसको टेबलेट लेने के बाद उल्टी हो जाती है या फिर टेबलेट वह नहीं ले पाती है, तो उसके लिए वह तीसरा मेथड दिया गया है। इन 3 मेथड से अगर आप इस टेबलेट को प्रयोग में लेते हैं तो यकीन मानिए जो आपकी प्रेगनेंसी है जिसे आप टर्मिनेट करना चाहते हैं वह प्रेगनेंसी 100% क्लियर हो जाएगी। और मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं दोस्तों कि जब भी आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाले टैबलेट्स लेते हैं तो ध्यान रखें कि बढ़िया कंपनी का टैबलेट्स आप ले प्रयोग में। साथ ही साथ जो अगर आप किसी लोकल ब्रांड को परचेज करके प्रयोग में ना लें, नहीं तो आपके साथ कोई इश्यूज आ सकते हैं। और इसके अलावा जब आप इस टैबलेट को प्रयोग में लेते हैं तो उचित होगा कि आप डॉक्टर से सलाह ले लें, डॉक्टर रिकमेंड करे तो आप प्रयोग में ले लें। और इसके अलावा मैं 1-2 यहाँ पे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब भी आप इस टैबलेट को प्रयोग में लेते हैं तो खाना पीना आपको भरपेट खानी है। साथ ही साथ थोड़ी बहुत आपको पेन की समस्या होगी तो पेन को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर ना बर्दाश्त होता है तो आप जाकर के इजीली फार्मासिस्ट से जो आपका नियरेस्ट मेडिकल स्टोर है वहाँ से आप सेफेस्ट दवाइयाँ ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका ब्लीडिंग है वह कॉमनली आपको मैक्सिमम 15 दिनों तक भी चल सकता है, मतलब 5 दिन से 15 दिन तक भी ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है, ब्लीडिंग आपको चल सकती है या इस बीच में भी गैप हो सकता है। तो आप इस बात से बिल्कुल घबराएं नहीं। जब आप एक बार टेबलेट ले लिए तो इजीली आप 5 दिन 10 दिन 15 दिन वेट करें, इजीली आपको ब्लीडिंग्स आ सकती है। उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग की इश्यूज होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।